ओके, जैसे कि सामने दिख रहा है, ये जो है वन टक्स पैटर्न बढ़ाना सीखें। तो पैटर्न कैसे बढ़ाया जाएगा? तो ये मैंने दो स्केच बना लिए हैं, जो कि एक छोटा है और एक बड़ा है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने कटिंग की उसके बाद आप बढ़ाएंगे, तो किस किस पैटर्न को बढ़ाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। ये चेस्ट है, चेस्ट साइज है, जैसे कि 28 है, 30 है, 32 है। उसको नहीं बढ़ाना, यानी कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वह पैटर्न बढ़ाया जाए। तो उसे बढ़ाने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं, वैसा है वैसा यूज़ करें जैसे कि दिखाया है। और फिर बाद में क्या है आगे क्या कर सकते हैं, 34, 36 एंड 38, 34, 36 और 38, इन्हीं तीनों नापों के लिए आपको बिल्कुल बढ़ाना ज़रूरी है। तो कितना बढ़ाना चाहिए, तो 1 से 1.5 इंच कहाँ बढ़ाना चाहिए वो सीखते हैं। पहले हम सीख लेते हैं कि किन किन नापों के लिए आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके वन टक्स पैटर्न परफेक्ट बैठे। तो 1 से 1.5 इंच, ये क्या माजरा है, 1 से 1.5 इंच बोले तो क्या, तो यह है कि कभी कभी 36 की चेस्ट होती है, यानी कि हमारा नाप 36 तो आ जाता है, लेकिन चेस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वो समझ में हमें आ जाता है कि है कम है या ज़्यादा है। तो अब यानी कि क्या होता है, बॉडी ज़्यादा होती है और चेस्ट जो है वो कम होती है। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे बड़े हैं तो भी ऐसा होता है। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज है तो कैसा होता है, चेस्ट कैसी होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसी हिसाब से 34, 36 एंड 38 के लिए 1.5 आप बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों की चेस्ट ज़्यादा है, जिनकी कम है, उनके लिए आपको 1 बढ़ाना है। और इतना नाप हो के बिल्कुल चेस्ट बहुत ही कम है तो ना भी बढ़ाए तो भी चलेगा। लेकिन फिर आ गया 30, 40, 42 एंड 44, इसके भी आगे नाप होते हैं, तो आपको इसके भी आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो इसके लिए कितना बढ़ाना ज़रूरी है, तो 1.5 इंच बहुत हो गया, क्योंकि ये एक साइड 1.5 इंच बढ़ता है। ऑलरेडी हम फिटिंग में कोई भी काट नहीं रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी बढ़ता है ही। आप उसकी चिंता ना करें, परफेक्ट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो एक आप पहले काट के देखें, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। मुझे लगता है कि आज तक के वीडियो के लिए आपको वन टक्स पैटर्न एकदम परफेक्ट समझ में आ ही गया होगा। तो ये हो गया नहीं बढ़ाना, ये बढ़ाना है, ये भी बढ़ाना है 1.5 इंच के करीब करीब। इसके आगे जाए आपको लगे तो आप 1.5 से 1.25-2 इंच कर सकते हैं। वैसे समझदार तो आप है ही, आप करते हैं ऐसी अलग अलग ट्रिक यूज करते हैं, तभी तो आप सिलाई अच्छे से कर लेते हैं। तो फिर मैं सीखती हूँ कि हम देखते हैं कि छोटा पैटर्न जो है वह किस तरह बढ़ाया जाएगा। ये 30 की छाती का डायग्राम बना हुआ है, शोल्डर छोटा है, आगे का बगल है, नी इस तरह से ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इसे कैसे कट किया है, जैसे है वैसे ही। तो इसे कुछ भी नहीं करना है। 32 के पैटर्न तक हमें कुछ भी नहीं करना है। अभी हम देखेंगे 40, यानी कि 34, 36, 38 नहीं 40 यानी 42 एंड 44, या फिर उसके भी आगे। तो क्या करना है, यह है हमारी बगल की साइड। फिर इसे इस तरह से जाना है, टेप को ले जाके, टेप लेने के बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक टेप को लगाना है। तो कितना लेना चाहिए ये नाप, तो ये नाप लेना चाहिए 1 इंच नाप के हिसाब से। 40 है तो 1.5 इंच, यहाँ पे कितना लेना चाहिए, 1.5 इंच, और यहाँ पे भी लेना चाहिए 1.5 इंच। और यहाँ पे मैं एक स्केच बनाऊंगी जो कि अभी अलग कलर में बनाई है, यहाँ से यहाँ तक लेना है। फिर और कहाँ बढ़ाना है, यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पे भी आपको लेना है 1.5, ताकि छाती का नाप क्या है, 40 है, तो यहाँ पे भी लेंगे 1.5, यहाँ पे लिया 1.5, और उसको ऐसे बढ़िया से आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यहाँ पे कोना आएगा, रहने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कोना आएगा भी तो
टक्स लगने के बाद अंदर चला जाएगा। तो आप कभी कभी सोचेंगे कि इसको ये टेढ़ा होता है, तो हम सिलते वक्त इसको जरूर करेक्ट करेंगे कि इसको कैसे टेढ़े का सीधा किया जाए, ताकि यह टेढ़ा है तो इसीलिए आपका चेस्ट जो है प्रॉपर उसमें बैठेगा और जो है फिनिशिंग बहुत आएगा ब्लाउज की। और आपको और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको इसी तरह से काटेंगे और बढ़ता है बगल वाली साइड। आप कभी कभी यहाँ पे आधा इंच बहुत ही ज्यादा है तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 1.5 हो गया तो यहाँ पे आधा इंच करके और आपको इधर भी इस तरह से जोड़ा जाएगा। और इस तरह से आधा नी 1.5 नी हो गया पूरा पैटर्न। 1 टक्स पैटर्न बढ़ाना प्रॉपर हम सीख चुके हैं। अभी इसी तरह से वीडियो के पाने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन होना है। अगर आपके पास नहीं है तो लिंक में भी मैं दे रही हूँ। LG फैशन में आने के लिए आपका स्वागत है। अभी सीखते हैं 1 टक्स पैटर्न के बाद आपको और कौन सी वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए।